गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर वो कल जो सामने प्रोजेक्ट किए थे सर, इस वाले भी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी से सर उसको एक बार करके दिखाते हैं ना सर। और मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाता है। जो प्रोजेक्ट बनाए हुए थे हम लोग ना। हाँ सर। चलिए और ठीक सर है। उससे पहले सर, एक मिनट सर। हम्म, उस दिन सर मिनिमल एपीआई के लिए दिए थे ना सर। हाँ हाँ। तो हाँ सर, तो वो एक बार एक्सप्लेन कर देते वो वाला फाइल। ये एक मिनट सर। और 5th of 7 में जो सर प्रोग्राम है ना सर, db.cs। एक मिनट, हाँ। हाँ सर। और उसके सर राउट्स का सर वर्किंग फ्लो बता देते सर। इसमें था ना, गेटिंग स्टार्टेड वाला जो था ना। सर मिनिमल एपीआई का सर। यही था ना, व्हाट इज मिनिमल एपीआई। इसी पेज में था, नेक्स्ट पेज में था। सर यही है ना सर, इसका 5th पेज में सर, ऊपर में है ना सर। अच्छा अच्छा ऊपर जाएंगे ना तो 5th वाला जो है ना सर। अच्छा, इसमें 2 of 7 में। और हाँ 5th सर, वो एडिंग राउट वाला, एड राउट्स वाला सर। और सर ये वाला में सर राउट्स के बारे में बताया हुआ है, वो एक्सप्लेन एक बार करते चलो। नीचे में जो राउट्स है सर, एड राउट्स, उसका ये सर, ये वाला सर। चलिए, तो ऐड बहुत। राउट्स, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, कुछ कुछ सर कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ कुछ समझ में आया है सर, हम्म बट हम्म अपडेट। ये जो सर क्लास पिज्जा है ना सर, हम्म। उसमें फिर जो न्यू करके जो सर बनाया रहा है ना सर, तीन जो इंस्टांस बन रहा है ना सर, ID 1 2 3 करके सर, ये वाला वहां से जो। सर। हाँ सर, वो सर राउट के साथ कैसे फिर वो मतलब कम्युनिकेट करेगा सर। नहीं, ये राउट नहीं है एक्चुअली। ये तो आप क्या कर रहे हैं कि आप वो एक मॉडल का इंस्टांस बना रहे हैं एक्चुअली में, एक क्लास का इंस्टांस यस। बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यस तो सर। अब देखिए, दो चीज है हमारे पास में। या तो हम मतलब, जैसे ये क्या हो रहा है, देखिए दिस इज कम्प्लीटली अ टॉय प्रोजेक्ट है ना। यस सर। ये बस समझाने के लिए दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो डेटाबेस वाला पार्ट नहीं है। तो डेटाबेस वाला पार्ट होता तो डेफिनेटली आप इस तरह से नहीं करते थे वहाँ पे, है ना। तो किसी और टाइप से काम यस। होता था वहाँ। तो ये जो यस सर। पार्ट है, ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो डेटा कहीं तो देखना पड़ेगा आपको ना, तो डेटा लाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यस सर। मॉडल का रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पे बेसिकली एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है, देखिए ठीक है, लिस्ट तैयार किया जा रहा है। तो जिस लिस्ट के यस। अंदर में ये 3 पिज्ज़ा का डिटेल डाला जा रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, ये तो हमारा, ये तो क्लास है ना असल में, जो मॉडल क्लास है हमारा, ठीक है। यस सर। तो विच इज बेसिकली दिस ओनली, यही है जो ऊपर में आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये भी हमने डिस्कस किया था ना कि रिकॉर्ड इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ क्लास, ठीक है। जिसका क्या होता है, मतलब अगर हमको एक नॉर्मल प्लेन क्लास बनाना है, ठीक है, और थोड़ा सा कोडिंग से बचना है, जैसे पहले भी हमने बात किया कि स्पेशली C# में क्या क्लीन कोडिंग का काफी इस्तेमाल हो रहा है ना, कि ये लोग हर चीज को थोड़ा सा शॉर्टन अप करने की कोशिश कर रहा है बाय ब्रिंगिंग न्यू फीचर्स। तो ये फीचर तो खैर हमने सिर्फ यहाँ नहीं देखा, यहाँ पे भी देखा हुआ है, जावा में भी दिखा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे भी आ चुका है ये। तो ऑफिशियली जैसे ये, तो लिखा भी रिकॉर्ड क्लासेस लिखता है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में ये आया, ठीक है, यहाँ पे JEP 395 से जोड़ा गया इसको, है ना, ठीक है। तो देखिए, रिकॉर्ड क्लासेस विच आर स्पेशल काइंड ऑफ क्लास, देखिए साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये क्लास, ये ठीक है। हेल्प यस अ सर। मॉडल, ठीक है,
हेल्प टू मॉडल प्लेन डेटा एग्रीगेट्स विथ लेस सेरेमनी देन नॉर्मल क्लासेस, ठीक है। तो वही मतलब जैसे जनरली एक क्लास हम बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है, ये सारा का सारा मतलब डेटा आपको डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसका गेट और सेट या गेटर और सेटर मेथड क्या करना पड़ता है हमको, अलग से बनाना पड़ता है। जैसे ये जावा में तो ये भी शॉर्टकट सिंटेक्स भी नहीं था ना, जैसे इन सी शार्प ये दिया था, अगर आप गेट सेट लिख देते तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, ये आईडी का गेट आईडी और सेट आईडी नाम का मेथड बन जाता था, इंटरनली मतलब बन जाता है ना, ठीक है। बट जावा में तो ऐसा भी नहीं था, जावा में आपको यस अलग सर। से नीचे में गेट आईडी और सेट आईडी नाम से दो मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा होता था ना, मतलब छोटा सा काम के लिए हमको बहुत लिखना पड़ता था। तो इसीलिए इन लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव लाया है अभी, जिसको रिकॉर्ड क्लासेस नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके यस आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस होता है, जहाँ पे मोस्टली क्या होता है, डेटा होता है हमारा, ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो ऐसे क्लासेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड यूज़ ऑफ इट एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग तो क्लास ही बना रहे हैं, मतलब हमारा जो यस ये है, तो खैर उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा है असल में, ठीक है। जैसे इसमें, जैसे यहाँ पे तो कोई कॉन्टेक्स्ट वगैरह यूज ही नहीं किया गया ना अभी, ठीक है। तो यस ये सर। लोग ने एक db.cs बना दिया कि यहाँ से कुछ डेटा मिल जाए लोगों को, बस हो गया, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर डूइंग इट, है ना, इस तरह से कर दिया है। तो इसलिए क्या किया इन लोगों ने, एक रिकॉर्ड बना दिया ताकि, ठीक है, दे विल हैव, मतलब ये जितना वो डेटा मेंबर डिक्लेयर करना वो डिक्लेयर कर देगा, उसका गेटर और सेटर मेथड बन जाएगा, ठीक है। सेम फीचर यहाँ पे भी अवेलेबल है हमारे पास में। तो अभी क्या किया जा रहा है, उसी पिज्जा का, ठीक है, कुछ इंस्टांसेस यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है कि बाद में इसी लिस्ट को यूज किया जा सके एज अ टेबल, एज अ डेटाबेस, है ना, ठीक है। उसको यूज किया जा सके, बस वही यहाँ पे हो रहा है ना। यस सर। तो इस पार्ट में इसका कंस्ट्रक्टर में, ये तो नहीं, ये कंस्ट्रक्टर नहीं इसका, ये एक मतलब ये बनाया जा रहा है, एक मेथड बनाया जा रहा है पाइथन। तो ठीक है, तो असल में एक लिस्ट बनाया जा रहा है, एक्चुअली मेथड भी नहीं है, देखिए ना, एक लिस्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा पिज्जास, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज किया जा रहा है इससे, ठीक है, ये सबसे इनिशियलाइज कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक लिस्ट है, यस सर। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल सेंस एक अरे हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर में ये सब डेटा को डाल दिया गया है, ठीक है, सो दैट इट कैन बी यूज बिलो, है ना, ठीक है। और अब देखिए, यस सर। तो अब जैसे अब ये सब मेथड बना दिया गया कि अगर मतलब ये गेट पिज्जा को कॉल कीजिएगा तो ये आपको इसको रिटर्न कर देगा, जो कि ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है ना, ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है, उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये हो गया इससे, मतलब आईडी से सर्च करके दे दे रहा है, ठीक है। तो ये जो सिंटेक्स हो गया वो आईडी से सर्च करके देने का सिंटेक्स हो गया, है ना, ठीक है। यस तो सर। अब इसमें ये लोग क्या कर रहा है कि वो मतलब लैम्डा टाइप से यूज कर दे रहा है, ठीक है, कि शॉर्टकट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो छोटा मोटा फंक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा का ऑलवेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डास एंड जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शंस आर वेरी सिमिलर। तो ये वाला पेज को थोड़ा पढ़िएगा तो ये बहुत अच्छा पेज है, ठीक है। तो यस जैसे एरो फंक्शन इन JS करके लिखिएगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है यहाँ पे अच्छा से लिखा हुआ है, जहाँ पे ये भी बताया गया है कि मतलब हर जगह आपको यूज नहीं करना चाहिए, तो छोटा सा जगह में, है ना, ठीक है। तो देखिए, एरो फंक्शन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्पैक्ट ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फंक्शन एक्सप्रेशन। तो नॉर्मल फंक्शन का एक ऑल्टरनेटिव है ये, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सिमेंटिक डिफरेंसेस होता है और कुछ डेलिबरेट लिमिटेशंस होता है, ठीक है। अगर लिमिटेशंस नहीं देगा तो फिर दोनों सेम ही हो जाएगा ना, तो इसलिए कुछ लिमिटेशंस सर। इसमें डाला हुआ है। तो दोज लिमिटेशंस आर हियर, तो ये बात मुझे दूसरा जगह अभी तक नहीं मिला है, ऑल्दो आई हैवंट टेस्टेड देम, है ना, ठीक है, अभी तक मैंने ये सब चीज़ को टेस्ट नहीं किया है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका एरो फंक्शन है, ठीक है, उनका क्या होता है, अपना बाइंडिंग्स नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो जो यस इंस्टांस सर। वेरिएबल के साथ में बाइंडिंग, सॉरी, नॉट इंस्टांस वेरिएबल, दिस के साथ में बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है ना। फिर उसका कोई ऐसे प्रॉपर आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं होता है, और ये नहीं होता है वो सुपर, ये सब को यूज नहीं कर सकता, जैसे इफ यू रिमेंबर दिस एंड सुपर, है ना, जो जावा में भी होता है, इसमें भी होता है, हमारे C# में भी होता है, ठीक है, दिस और ये सुपर। तो ये सब कीवर्ड के साथ में उसका कोई बाइंडिंग नहीं होता है, मतलब ऑल्दो हम यूज तो कर रहे हैं यहाँ पे, बट वो एक तरह से मेंबर नहीं है ये, ठीक है, मेंबर फंक्शन जैसा आप नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। तो इट इज नॉट वर्किंग एज अ मेंबर फंक्शन, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह काम करता है एक तरह से, ठीक है। तो जो थोड़ा सा अनयूजुअल है ना, अगर हम जावा की बात करें तो, ठीक है, कि जावा में यस अभी सर। तक तो कोई ऐसा फंक्शन हम बना ही नहीं रहे थे जो कि बिना ऑब्जेक्ट से रिलेट करके चलेगा, ठीक है। बट एक तरह से ये फंक्शंस हम बोल सकते हैं, हालांकि कोड तो आपको लिखना पड़ेगा अंदर में ही, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हम बोल सकते हैं प्रोसीड्यूरल वाला चीज हो गया ये, है ना, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, इसको ये सब नहीं यस मिलता है, ठीक है, दिस नहीं मिलता है, सुपर नहीं मिलता, दिस सुपर नहीं मिला, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, दैट इज वाई। तो अब ये सब चीज को प्रूव करना होगा, इसका अभी तक मेरे पास प्रूफ नहीं, बिकॉज आई हैवंट ट्राइड देम आउट, एंड ठीक है, तो सबको कोशिश करना पड़ेगा कि हाँ सब जगह ये ट्रू है या नहीं है। जावास्क्रिप्ट पे तो दिख रहा है, ठीक है, कि इट इज ट्रू, है ना। अगेन मतलब आप इसको कंस्ट्रक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी बात हो चुकी है, क्योंकि इसका नाम ही नहीं होता है सबसे पहले तो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए, और हर एक लैंग्वेज कोई ना कोई कन्वेंशन फॉलो करता है, जैसे C# जावा एंड C++, है ना, वहाँ कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होता है, सेम होता है। बट अगर आप इसमें आ जाते हैं, पाइथन में आ जाते हैं, तो इट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है। पाइथन में क्या नाम था, आई थिंक
इनिट नाम है शायद, ठीक है, पाइथन में। इन केस ऑफ पीएचपी कंस्ट्रक्ट नाम है, जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है हमारा, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट नाम से कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, ठीक है। तो यस इस तरह सर। से, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, ठीक है, तो बिटवीन अ नॉर्मल फंक्शन एंड दिस वन। तो अभी जैसे मैं भी बहुत कम ही यूज़ करता हूँ इसको, ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते हम लोग फिलहाल, है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स में कभी कभी मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बट बेसिकली क्या है कि मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, ये इसको मतलब आप नॉर्मल तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी तरह से यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली, ठीक है। मतलब इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है कि इस अरे के अंदर में हम लोग को ये आईडी फाइंड आउट करना है, एक लीनियर सर्च कर सकते हैं हम लोग, एक लूप लगा सकते हैं, यस ठीक सर। है। यूजिंग द लूप फाइंड आउट द आईडी, जो आईडी आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, उस आईडी के हिसाब से आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। और सर्च करने के बाद में क्या करना है, ओल्ड रिकॉर्ड को रिटर्न कर देना है, रिमेंबर है, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में असल में है, देखिए, ठीक है, अगर आपके पास एक लिस्ट है तो लिस्ट में ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, वी हैव अ फंक्शन, ठीक है, एक मेथड है जो कि वो काम हमको करके दे सकता है। देखिए, सिंगल और डिफॉल्ट करके एक मेथड है जो ये काम करके दे रहा है। तो यस ये यहाँ नहीं बनाया हुआ, ये पहले से है, ये सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएटेड मेथड है, ठीक है, जो लिस्ट के साथ में यस काम सर। करता है, ठीक है। तो उसी तरह यस सर। से ये अगर नया उसमें ऐड करना है उस लिस्ट में, तो उसके लिए भी एक मेथड बना दिया गया। तीन तो ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, देखिए 1 2 3 है, ठीक है। इफ यू टू ऐड मोर तो ये आ गया। मतलब बेसिकली करड है, बट विथ अ लिस्ट एक्चुअली, ठीक है, नॉट विथ एक्चुअल डेटाबेस, है ना। कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट के साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब ये भी एक तरह से एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, अगर हमको लिस्ट समझना है अच्छा से, ठीक है, देन दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर लिस्ट एक्चुअली, ठीक है। मतलब क्रड का एक अच्छा एग्जांपल नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम क्रड हम किस में करते हैं, हम ये डेटाबेस के साथ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा ये वाला यस सर। सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ये तो काम कर रहा है। तो ये जो था मेरा, है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैंने ये जो आईडी आपको दिख रहा होगा नीचे में, तो इससे मेरा एपीआई बन गया, ठीक है। अब जब मैं एंटर दबाता हूँ तो आप देखिएगा, ये देखिए, ये दोनों डेटा क्या है, वहाँ पे स्टोर्ड हो चुका है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। अब इन केस मुझे और डेटा इसमें डालना है, ठीक है, तो अब यूआई तो मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, बट अभी क्योंकि अब मैं तो डेवलपर हूँ, ठीक है, तो आई नो वेरियस वेज यूजिंग विच आई कैन पुट डेटा, है ना, ठीक है, मैं डाल सकता हूँ। अच्छा, एक मिस्टेक मुझे वहाँ दिख गया। मिस्टेक ये दिखा कि ये देखिए, अकाउंट का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों स्लैश आ यस सर। गया, एक स्लैश आना चाहिए, दोनों आ गया, ठीक है। तो मतलब मुझे यस इसका सर। पुट भी बना, अभी तक मैंने पुट नहीं बनाया इसका, मैंने बनाया सिर्फ गेट और ये। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अभी कोई प्रोजेक्ट लोड नहीं करूंगा, आई सिंपली गो टू पोस्टमैन, बिकॉज मुझे बस पोस्टमैन यूज करना है फिलहाल, ठीक है। तो मैं जा यस रहा सर। हूँ नया रिक्वेस्ट में। अब वो रिक्वेस्ट हम सेव भी करके रख सकते हैं कलेक्शन बना के, बट बाद में कभी। और क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेथड चेंज कर देते, पोस्ट बना देते, ठीक है। और की, पहला की था नेम, तो दो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हर बिजनेस में रहता है, ठीक है। सिमिलरली सैलरी यस। भी हर बिजनेस में रहता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय होगा तो ऑब्वियसली सैलरी होगा। तो इसीलिए अब यस। सैलरी का हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट था ग्रुप, किस ग्रुप के अंदर में आता है ये। तो मैंने ग्रुप ही यस। नाम दिया था ना शायद। हाँ, ग्रुप ही नाम दिया इसको, तो GR ग्रुप, है ना। तो ग्रुप का नाम दे दिया मैंने, ये एक्सपेंसेस है, तो INDIREC डायरेक्ट, ये एक्सपीएन एस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर जो भी है। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो मान लीजिए कुछ नहीं, खाली जीरो करके मैं छोड़ देता हूँ, लेट मी सेंड इट। यस सर। तो कई बार क्या होता है ना कि ये डेटा सेव होने के बाद में उस डेटा को रिटर्न कर दिया जाता है, तो वो डेटा यहाँ पे दिखेगा, बट मैंने अभी रिटर्न नहीं किया था, मैंने बस सेंड करके देखा हुआ है, एंड कोई मैसेजेस वगैरह मैंने वो नहीं किया था। तो ऑब्वियसली इससे तो मालूम चल जाएगा कि स्टेटस वाज ओके, है ना, 200 आया, इसका मतलब सब चीज़ ठीक ठाक था, है ना। यस तो सर। अब मैं जाके अगर यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो गेट तो हम ब्राउजर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट नहीं टेस्ट कर सकते हम ब्राउजर पे, ठीक है। दैट इज वाई पोस्टमैन इज रिक्वायर्ड, नाम इसलिए दिया हुआ है ना, पोस्टमैन, ठीक है। तो आई थिंक द रीजन इज दिस ओनली बिकॉज प्राइमरली इसको बनाया गया था पोस्ट पुट ये सब टाइप का राउट्स टेस्ट करने के लिए, ठीक है। गेट यू कैन ऑलवेज टेस्ट हियर, ठीक है। गेट के तो देखिए, रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए आ गया तीसरा वाला भी, है ना। तो अब देखिए, ये जो है ये ऑनलाइन चल रहा है, अब ये मतलब परफेक्ट ऑनलाइन, जो मैं चाह रहा था वो हो गया है, ठीक है। तो दिस इज रनिंग ऑनलाइन, वो भी एक फ्री सर्वर पे, फ्री सर्विस पे चल रहा है, देखिए ये वाला है, ठीक है। तो इट इज रनिंग यस ऑन अ सर। फ्री टूल कंप्लीटली, ठीक है। और ये हल्का रहेगा, देखिए, क्योंकि देखिए यूआई ज्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। ये ज्यादा स्पेस नहीं लेता, टेक्स्ट वाला स्पेस बहुत कम लेता है ना। तो जो मेरा टेक्स्ट वाला पार्ट है, जो बैकएंड है, विच विल बी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी मेरा बैकएंड का साइज कितना होगा वो मैं देख लेता हूँ जाके। इनफैक्ट उतना भी नहीं होगा जितना भी दिखाऊंगा, बिकॉज उसमें भी बहुत सारे मॉड्यूल्स है जो हम लोग भेजते नहीं है ना।
तो प्रोजेक्ट्स में 2024 में ये जो है, तो इसका अगर हम साइज देखने की कोशिश करें तो ये दिखा रहा है 44 MB के आसपास में दिखा रहा है, ठीक है। बट ये एंटायर 44 MB जाएगा नहीं वहाँ पे, बिकॉज सारा जो बहुत सारा जो है ना, गिट इग्नोर में जाके देखिएगा तो ये जो हमारा वेंडर है, ये वेंडर पूरा का पूरा कई बार कॉपी नहीं होता वहाँ जाके, ठीक है। वी डोंट कॉपी द एंटायर वेंडर फोल्डर है, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो चाहिए होता है उसी को कॉपी करना होता है। बट अगर 44 MB भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ ना, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच। और ज़्यादा ये वेंडर फोल्डर का ही आप देखिएगा वो रहता है, साइज रहता है, देखिए 40 MB तो यही है। बाकी का जो मैंने कोड लिखा वो क्या लिखा है, 4 MB, ठीक है। तो क्योंकि इसी में तो चलिए, ये अगर एक बार कॉपी हो गया, अगर अभी तो मैंने कॉपी किया है एक्चुअली में, बिकॉज मैंने जैसे कल जो इशू आपसे डिस्कस किया था ना, कि वहाँ पे कोई यस हमको सर। सुविधा नहीं है कि हम मतलब कंपोजर को रन कर सके वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम कंपोजर को वहाँ रन करें और ये चीज़ इंस्टॉल कर सके वहाँ पे, बिकॉज इसका जो डिटेल्स होता है, मतलब क्या क्या चाहिए यहाँ पे, दैट इज इनसाइड दिस फाइल, है ना, इसके अंदर में रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या डिपेंडेंसीज है इसका, देखिए दीज आर डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, ये सब चाहिए। हालांकि मैं अभी 8 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लारावेल का, ठीक है, जानबूझ के, बिकॉज वो जो है सर्वर जो है वो या तो 8 या 11 सपोर्ट कर रहा है। बट अब 11 किस हिसाब से सपोर्ट कर रहा है मुझे नहीं पता, बिकॉज फॉर 11 यू नीड एटलीस्ट PHP का 8.2 चाहिए, ठीक है। बट उस सर्वर पे जो फ्री वाला में मैक्सिमम हमको 7.3 दे रहा है, शायद 7.3 या 4 दे रहा है, 4 है ना। तो अब 7.4 दे रहे हैं आप, तो 11 तो चलेगा नहीं लारावेल, तो किस हिसाब से वहाँ पे 11 भी दिया हुआ है और वो 8 भी दिया हुआ है, बीच का कोई वर्जन नहीं दिया हुआ है। तो अब 11 तो मैं यूज़ नहीं कर सक रहा था बिकॉज ऑफ दैट PHP रिस्ट्रिक्शन है, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो 8 में ही करते, बिकॉज मुझे अब देखिए जैसे अभी नया चेंज किया है लारावेल के अंदर में, ये हटा दिया गया, इसके जगह में VITE वीट करके एक नया आ गया है ना, ठीक है। तो वो आ गया, वीट इज समथिंग, मतलब एक थर्ड पार्टी है, ओपन सोर्स है कुछ, ठीक है, तो वो बेटर है, बहुत जगह काम आता है शायद, तो उसको इसको मिक्स को रिप्लेस कर दिया उसके साथ में। तो ये आपका ये मतलब इसमें मदद करता है जावास्क्रिप्ट और CSS को ये करने में, ऐड करने में, ठीक है, रिएक्ट वगैरह को ऐड करने में मदद करता है। तो इसके जगह में क्या हुआ है, वो वीट आ गया है अभी, ठीक है। तो अब वीट में यहाँ यूज़ नहीं कर पाऊंगा, बट आई डोंट नीड दैट, है ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए, बिकॉज ये मतलब मुझे तो सिर्फ ये लिखना है ना, बैकएंड का कोड लिखना है यहाँ पे, मुझे कंट्रोलर्स बनाना है, ठीक है, मुझे मॉडल्स बनाना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये नहीं हो पा रहा है, मतलब ये जो डिपेंडेंसीज है इसको मैं वहां से इंस्टॉल नहीं कर पा रहा, दैट इज व्हाई आई कॉपीड द एंटायर वेंडर फोल्डर, मैंने इसको ले जाके कॉपी कर दिया वहाँ पे, मतलब ये पूरा पूरा कॉपी कर दिया वहाँ पे, जो यूजुअली आप नहीं करते, बिकॉज गिटहब में ये नहीं होगा, ठीक है, इफ यू गो एंड चेक गिटहब। अच्छा, बहुत सारा होस्टिंग प्रोवाइडर तो ऐसा भी किया है कि आप चाहे से गिटहब से खींच सकते हैं अपना डेटा, ठीक है, ये भी होता है, रेपोजिटरी वहां से भी खींच सकते हैं चाहने से, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो बट तो जैसे अभी ये तो अच्छा, सर। जा रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ सर, आ रहे सर, आप कुछ कह रहे थे सर। नहीं, वही मैं बोल रहा था कि ये जो जैसे ये अगर उसी रेपोजिटरी को यहाँ पे चेक करें, अच्छा वो तो दूसरा में एक्चुअली है ना, ठीक है, तो ये दूसरा में नहीं चेक कर पाएंगे। पर अगर मतलब ये हमने भी अगर लारावेल में कुछ किया है, अगर उसको भी देखिएगा तो आप देखिएगा कि ये वेंडर का सारा चीज़ नहीं जाता है वहाँ पे ना, ठीक है, बिकॉज ये डुप्लीकेट होता है वहाँ जाके ना, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, दैट इज वाई दे डोंट सेंड दिस, है ना। तो ये मेरे ख्याल से यस सर। गिट इग्नोर अगर होगा यहाँ पे तो हिडन है वो गिट इग्नोर। यस सर। गिट इग्नोर ये रहा ना, तो इसको जाके अगर हम चेक करें तो देखिए वेंडर फोल्डर यहाँ पे भी है मेंशन साफ साफ, मतलब वेंडर यस। फोल्डर कॉपी नहीं होगा वहाँ पे, इनफैक्ट जो नोड मॉड्यूल्स होता है देखिए वो भी कॉपी नहीं होता है, ठीक है। तो बिकॉज ये तो रीयूजेबल है ना, ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा, बस हमको वो फाइल चाहिए होता है जो पैकेज.json है, ये चाहिए होता है, ठीक है। तो ये मिल गया, तो यहाँ पे तो डिटेल्स है ही कि कौन कौन सा पैकेज के ऊपर इसका डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो अगर ये मिल गया तो इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, डाउनलोड कर सकते हो उसको जहाँ पे भी इसको डिप्लॉय कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है। तो बहुत सारा जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स है, नया होस्टिंग प्रोवाइडर्स है, ठीक है, जो पैसा ले रहा है आपसे अच्छा से, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ये सब सुविधा आपको देता है कि आप चाहने से मतलब पर प्रोजेक्ट बेसिस क्या कर सकते हैं, ये सबको इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से ना, ठीक है, तो वो हो जाएगा। ऑब्वियसली जो स्पेस आपको मिला है उसी में करना पड़ेगा ये चीज, बट हो जाता है वहाँ पे ना, ठीक है, दे गिव यू अ टर्मिनल ऑल्सो। तो बट यस इस सर। ये सब जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसा सुविधा हमको नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं, एक बार जैसे मान लीजिए 40 MB अगर मैंने वहाँ डाल भी दिया, ठीक है, तो बाकी कोड तो कोई खास ग्रो नहीं हो रहा है ना, जैसे एक फीचर मैंने डाला तो 4 MB, ठीक है, दूसरा फीचर डालूंगा तो और 4 MB 5 MB ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा तो मेरा एप्लीकेशन का साइज होने वाला नहीं है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यस वो सर। बैकएंड वाला पार्ट को वहां डाल दिया, बट फ्रंट एंड तो डेफिनेटली इट विल हैव लॉट्स ऑफ मोर कोड, है ना, क्योंकि वहां पे हमको UI बनाना है, पिक्चर्स भी यूज हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ यूज हो सकता है उसके अंदर में, ठीक है। तो
फ्रंट एंड का इसलिए, और फ्रंट एंड देखिए अलग अलग का अलग अलग हो सकता है ना, मोबाइल फोन का अलग टाइप से बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको कंप्यूटर्स के लिए अलग टाइप से बनाना होगा, मे बी कंप्यूटर्स के लिए हम एक स्टोर ऐप भी बना सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं जैसे अभी व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। यूजुअली मतलब लिनक्स में तो अभी मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ व्हाट्सएप को, ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज व्हाट्सएप का कोई क्लाइंट नहीं है लिनक्स में, ठीक है। बट इन यस सर। विंडोज यू हैव अ क्लाइंट। इनफैक्ट आप जब ऑनलाइन यूज कीजिएगा ना, ब्राउजर पे यूज कीजिएगा, तो वो आपको बोलता है कि आप मतलब इसका ऐप इंस्टॉल कर लीजिए बोल के, है ना, ठीक है। यूज इट इन यस ऐप। सर। अब बट मेरा आदत हो गया है कि मतलब अब लिनक्स में यहाँ पे मैं ब्राउजर पे यूज कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों जगह सेम ही टाइप का एनवायरनमेंट रखा हुआ है कि भाई वहाँ पे मैं ब्राउजर में यूज करूंगा, है ना, ठीक है। तो मैं वहाँ यस पे सर। कैसे यूज करता है, तो बार बार रिकमेंडेशन आता है, बार बार बोलता है विंडोज में कि आप मतलब इस पे कीजिए, ऐप इसका कर लीजिए, ऐप ज़्यादा फास्ट है, आप वहाँ से कॉलिंग कर सकते हैं, दुनिया भर का चीज़ें बताता है वहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो खैर, तो अभी आपने देखा कि यहाँ से चला गया, ठीक है, दिस इज समथिंग ऑफलाइन है ना, ये तो कोई ऑनलाइन नहीं है, ये तो मतलब एक छोटा सा एक्सटेंशन विजुअल स्टूडियो कोड में डाला गया है, ठीक है। बट हो क्या रहा है, यस हो रहा है कि मतलब इसके साथ कम्युनिकेट हो रहा है, ये एक ऑनलाइन एड्रेस है, ठीक है। इस पे कम्युनिकेट करके चीजें भेज दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट मैटर इस पे क्या आता है, सिक्योरिटी का आता है। अब ये की चीज हम लोग कर रहे हैं बट यूजिंग डॉट नेट। अब ये जो हुआ है लारावेल से हुआ, ठीक है। अब देखिएगा 100% सेम होगा, मतलब जो यूज करने का तरीका होगा डॉट नेट से भी यही होगा, हम वही अचीव कर रहे हैं अभी, जो हमारा प्रोजेक्ट अभी है CTMS रेस्टफुल, यही चीज किया जा रहा है, ठीक है। कि हमको यस मेनली सर। बैकएंड प्लान करना है, ठीक है, बैकएंड का प्रोग्राम बनाना है हम लोग को, ठीक है। और उस बैकएंड को कुछ इस तरह से टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो उसका जो भी डेटा है, ठीक है, आप चाहने से ब्राउजर पे इस तरह से आप देख सकते हैं आराम से, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं इजीली, यू विल बी एबल टू सी द डेटा हियर, ठीक है। ऑल दो ये यस सर। डिजाइन फॉर्मेट में नहीं है, जैसा हमको चाहिए उस फॉर्मेट में थोड़ी ना है ये, ठीक है, ये तो रॉ फॉर्मेट में एक तरह से, ठीक है, हाँ सर। मतलब जेसॉन के फॉर्मेट में है। और देखिए यहाँ पे प्रिटी प्रिंट आ रहा है, इस पे अगर क्लिक कीजिएगा तो शायद मेरे ख्याल से वो जेसॉन के स्टाइल में बना देगा, देखिए, है ना। ये ब्राउजर का फीचर है ये, तो ठीक है, कि ब्राउजर हमको मदद कर रहा है कि इस तरह से अगर प्रिंटिंग के लिए आप अगर चाहिए तो ऐसा करके भी आप क्या कर सकते हैं डेटा। अब इस डेटा को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। अब डेवलपर इसको लेके एक टेबल में दिखा सकता है, कोई रिपोर्ट तैयार कर सकता है, ठीक है। वट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू इट, ठीक है, ये हो सकता है, रिमेम्बर। तो बट अभी यहाँ पे कंसर्न क्या है, यहाँ पे कंसर्न है सिक्योरिटी का, ठीक है। अगर ये एड्रेस अब जिसको पता होगा, जैसे अगर आपको पता है एड्रेस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी ये एड्रेस आप अगर अपने सिस्टम पे भी टाइप कीजिएगा, यू विल गेट दिस डेटा, है ना। या अगर आप पोस्टमैन में जाके, है ना, पोस्टमैन में जाके वो स्लैश और जो जो भी था, ठीक है, मतलब नहीं, यही एड्रेस यही रहेगा पोस्टमैन में। और अगर आप ये डेटा पास कीजिएगा तो डेटा जाके सेव भी हो जाएगा, ठीक है। यस इस सर। तरह से पोस्टमैन में जाके अगर आप ये डेटा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिएगा, वो जाके क्या हो जाएगा, वो सेव भी हो जाएगा। तो ये तो अलाउड नहीं होना चाहिए ना, दिस शुड नॉट बी अलाउड, ठीक नो है। सर। और आप सोच के देखिए कितना सेंसिटिव सिस्टम है जो चल रहा है आज कंप्यूटर्स के ऊपर में, और आजकल लगभग यही मतलब टेक्निक सबको इस्तेमाल कर ही रहा है, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जो अभी दिख रहा है हम लोग को, है ना। तो दिस इज अ बिग यस सर। एडवांटेज एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, तो हेंस मतलब इसको इसका सिक्योर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो है सिक्योरिटी वगैरह सारा चीज है इसका, ठीक है। तो जैसे अभी तक मैंने शॉर्टलिस्ट किया बहुत सारी चीज पढ़ने के बाद में कि लारावेल का एक पैकेज है जिसका नाम है सैंक्टम, ठीक है। देखिए ऑलरेडी है भी यहाँ पे, मैंने वो पेज को मार्क करके भी रख लिया है, ठीक है। तो मेन हम लोग को इसके ऊपर काम करना है, API टोकन्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज का बात किया जा रहा है, ठीक है, कि सॉल्व टू सेपरेट प्रॉब्लम्स, तो बट वी डोंट हैव टू मतलब उस तो दो सेपरेट प्रॉब्लम का भी हमको कोई डिस्कशन नहीं करना, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन API टोकन्स एक्चुअली, ठीक है। इस पे यस फोकस सर। करना है। देखिए कोई भी चीज अपना से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, मतलब बहुत दिमाग लगाइएगा, आप कोड लिखिएगा तो अपना से भी हो जाएगा बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन यस सर। ठीक है, लेकिन क्या करना है हम लोग को, तो कुछ ना कुछ मतलब जो रेडीमेड जो मतलब टाइम टेस्टेड सॉल्यूशन है वही यूज करे तो अच्छा रहेगा, कि समय भी बचे, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी क्या है, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसका खुद का लॉजिक या खुद का सिनारियो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, कि अभी उसको ही कर लेना मुश्किल होता है। जैसे अभी ये कल भी मैं बता रहा था, जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो लोग को खुद अपना प्रोजेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। तो कल मैंने काफी प्रयास करके वो लोग को समझाने की कोशिश किया कि आपका प्रोजेक्ट ये है, मतलब ऐसे करके उसमें काम कराना होगा। मतलब वो लोग, जैसे हम लोग कैसे पढ़ रहे थे उसमें, ये कल UML वाला जो बुक पढ़ रहे थे, ठीक है, तो UML वाला बुक में, ठीक है, अभी देखिए मेरे साथ में क्या हुआ है ना, कि ये सब टॉपिक के साथ में इतना डिस्कशन कर रहा हूँ कि मतलब चीजें पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर लेता हूँ, तो दिमाग में मेरा बैठ जाता है अभी, है ना, ठीक है। तो एक बार भी पढ़ने से, तो जैसे वो जो लाइंस लिखा हुआ था वो हर बुक में तो नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट तो वो मैंने वो बुक का लगभग 2-3 चैप्टर कल पढ़ा, ठीक है। तो वहाँ पे ये मतलब मार्टिन फॉलर ये भी लिखते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड बुक फॉर यूज यूज केसेस है, ठीक है। तो यूज केसेस के बारे में इन्होंने एक चैप्टर डाला है जो 4-5 पेज का चैप्टर है। बट ये बोल इन्होंने और कुछ सुझाव दिया है कि UML के लिए आप ये दूसरा कुछ बुक फॉलो कीजिए, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको ये मिलेगा। बट इन्होंने बोला कि जो ये करते हैं वो UML का इन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है।
बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो जो स्टूडेंट्स के साथ में वो वही था कि जैसे जब हम क्लास बनाते हैं ना, तो क्लास में हम एक डेटा सेंट्रिक अप्रोच लेते हैं। हम लोग मेन के कहाँ चले जाते हैं, डेटा में चले जाते हैं। इनफैक्ट दूसरा कोई नहीं, एक चार्ट मैंने भी चिपका के रखा हुआ है यहाँ पे, वो अकाउंट वाला ही है ऐसे, तो उसमें भी आप आके देखिएगा तो उसमें डेटा लिखा हुआ है। उसमें मेथड का कोई जिक्र नहीं कि इसमें क्या मेथड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, इवन हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, डेटा सेंट्रिक हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो विच इज गुड अगर आप एक मॉडल क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था ना उस पैराग्राफ में कि अगर आप क्लास डायग्राम के थ्रू वो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इट इज गुड एज वेल एज इट इज बैड एक्चुअली, ठीक है। तो गुड है कि मतलब ये डेटा वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, बट बैड है कि मतलब आप सिर्फ डेटा वाला पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, आपको फंक्शंस पे ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा आपका, ठीक है। कि वो क्लास को एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, वो क्या होता है बहुत बार हम ध्यान नहीं देते उस पे, है ना, ठीक है। उसका इंटरेक्शंस वगैरह पे हम ध्यान नहीं देते बहुत बार, ठीक है। तो वही दिक्कत हो रहा है। तो अभी वही मैं बोल रहा था कि अभी हमारा प्रॉब्लम्स में ही, या जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं उसी में इतना सारा क्रिटिकलिटीज है, ठीक है। कि हमको तो फोकस इसमें करना है ना, रादर देन फोकसिंग ऑन द अंडरलाइंग थिंग्स, ठीक है। कि जैसे हमको उसमें नहीं जाना है, लो लेवल में नहीं जाना है, ठीक है। लो लेवल का चीज़ें ऑलरेडी एड्रेस्ड है, ठीक है। लो लेवल ये मान के चल रहा होगा कि इश्यूज आर ऑलरेडी एड्रेस्ड, या आप कभी दिमाग लगा के बैठ के एक बार उसको एड्रेस कर लीजिए अपना बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं कि बार बार रोज रोज करना है, ये नहीं कि प्रोजेक्ट ए भी किया आपने तो उसमें पूरा ऑथेंटिकेशन का मॉडल बना रहे, ठीक है, प्रोजेक्ट बी भी कर रहे तो आप बना रहे, प्रोजेक्ट सी भी कर रहे तो बना रहे, नहीं, फिर तो क्या होगा कि आपका मतलब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एफिशिएंट नहीं होगा, है ना। तो यस अगर रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल है, इफ यू ट्रस्ट द सॉल्यूशन, ठीक है ना, अगर बहुत लोग यूज कर रहे हैं देन व्हाई नॉट यूज इट, ठीक है। उसी को यूज करते हैं। नहीं तो आप अपना पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यू कैन वर्क ऑन योर्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे अभी देखिएगा, लगभग लगभग हर कंपनी के पास में अपना वो एआई वाला इंजन बनते जा रहा है धीरे धीरे, है ना, ठीक है। कोई कुछ बना रहा यस है, कोई कुछ यस बना सर। रहा है ना, ठीक है, सबको बना रहा है अपना अपना, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे आर फ्यू जिसका नाम बहुत ज्यादा है, मतलब लोग जान ही रहे, जैसे ये मैं कभी कभी अमेरिकाज गॉट टैलेंट देखता हूँ, है ना, ठीक है। यस तो सर। उसमें आप देखिएगा, तो क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उस जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट देखिएगा तो उसमें ये ज्यादा रहता है, प्लॉट ज्यादा रहता है, मतलब वो लोग बनावटी कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। बट व्हेन यू वॉच दो शोज उसमें बनावटी कम मिलेगा, उसमें थोड़ा सा फैक्चुअल लगता है, ठीक है, देखने में ना। तो उसमें भी यस देखिएगा सर। सीरी का नाम बहुत बार आता है, ठीक है। मतलब एट मेनी प्लेसेस दे स्पीक अबाउट सीरी, सीरी करके आता है, ठीक है। जैसे एक ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट था, ठीक है, वो भी आया तो वो भी सीरी का आवाज निकाल रहा था, है ना, ठीक है। तो सीरी इज वेरी पॉपुलर देयर, मतलब बाकी का जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना तो कोई जानता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बट उसको, या एलेक्सा भी अभी थोड़ा सा कम पॉपुलर है, ठीक है। सीरी ज्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज कहाँ आता है, वो एप्पल में आता है, ठीक है। एंड एप्पल इज वेरी पॉपुलर यस सर। देर है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमेरिका में। तो इसीलिए क्या है, उसको ज्यादातर लोग जान रहे हैं, उसका वॉइस ओवर कर रहे हैं, ठीक है, उसका वॉइसेस वगैरह निकालते हैं कई बार, ठीक है, लाइक दैट। तो लेकिन ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज हैविंग, ठीक है, या जैसे क्लाउड हो गया, हर छोटा बड़ा कंपनी अपना अपना क्लाउड बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो लाइक दैट, ठीक है। तो वो अलग चीज हो गया, अगर आप भी वैसा कुछ करना चाहते तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है। जैसे अभी मैंने काम किया, ये एक तरह से प्रोटोटाइप डेवलप हो रहा है, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग एक्चुअली, ठीक है, ये जो है, ठीक है, मजाक मजाक में बन रहा है, बट ये क्योंकि मुझे मालूम है कि एवरी बिग प्रोजेक्ट वाज अ स्मॉल प्रोजेक्ट समडे, है ना, ठीक है। कभी छोटा प्रोजेक्ट था, यस फिर बड़ा हुआ है, ठीक है। तो या जैसे अभी वो बुक पढ़िएगा यूएमएल वाला, तो आप देखिएगा जब यूज केसेस पढ़ा रहा है तो वहाँ पे जैसे एक्टर्स जब आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बनाते हैं तो एक्टर्स कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जैसे एडमिन, ठीक है। अगर मान लीजिए ई कॉमर्स बनाया जा रहा है तो एडमिन, कस्टमर, ठीक है, सेलर, ये हमारा एक्टर्स हो जाता है, ठीक है। बट उसमें वो भी ज्यादातर फोकस कर रहा है ई कॉमर्स के ऊपर में ही, ठीक है ना, उस बुक में भी। तो यू विल सी कि वहां पे एक एक्टर दिखाया गया अकाउंटिंग सिस्टम को भी, ठीक है। तो मतलब दे आर कंसिडरिंग अकाउंटिंग सिस्टम एज अ सेपरेट सिस्टम, ठीक है। तो जैसे अभी मैं भी वही कर रहा हूँ, देखिए मैं एक प्रोजेक्ट टाइप से एक मैंने लॉन्च किया, मतलब एक एक तरह का, देखिए ये एक्सटर्नल चीज हो गया ना, आप इसको एक इंटरफेस के थ्रू क्या करें, डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यू नीड दिस इंटरफेस एक्चुअली, ये वाला इंटरफेस आपको चाहिए, ठीक है, जिसको भी इसके साथ इंटरेक्ट करना है। देखिए हर चीज हर किसी के लिए तो ये डेटा यूजफुल नहीं है ना, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आए, और बहुत लोगों को ठीक है समझ में आ जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं लगेगा ना फॉर्मेट, दे वोंट लाइक द फॉर्मेट, ठीक है। तो सबको वो टेबल वाला फॉर्मेट ज्यादा पसंद है ना, ठीक है, कि टेबल वाला यस फॉर्मेट सर। रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये तो अभी मैं बहुत इनकम्प्लीट चीज दिखा रहा हूँ, बाद में क्या होगा कि ये देखिए जो कैश है, ठीक है, ये कैश
से रिलेटेड बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होगा, ठीक है, मतलब कैश में क्या क्या किया गया। तो लेटर ऑन यूल हैव, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन्स का भी मॉड्यूल आ जाएगा वहाँ पे। तो सपोज हमको वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स को प्रिंट करना है या सेग्रीगेट करना है कि कैश का अलग, ठीक है, करंट एसेट का अलग। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, टिपिकल फॉर्मेट होता है, उस टिपिकल फॉर्मेट में क्या करना होता है, डिस्प्ले करना होता है ना, ठीक है। तो अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप यहाँ पे लिखिएगा तो एक टी फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो उसमें ये देखिए ये फॉर्मेट है, अगर इमेज हम देखें यहाँ पे भी फाइनल अकाउंट टी शेप जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो एक टी फॉर्मेट होता है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट, ये वाला या ये है जो भी है, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक दिस यूल हैव टू शो द थिंग्स, है ना, ठीक है, नॉट लाइक दिस, है ना, इस तरह से नहीं। तो अब हमारे केस में तो जब भी आएगा चीजें ऐसे ही आएगा ना, ठीक है। ऑब्वियसली इन द फॉर्म सम अरे कुछ कुछ करके आएगा, ठीक है, एक एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, तीसरा के अंदर चौथा ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन डेटा तो ऐसा ही आएगा, इसी टाइप से आएगा, जब मतलब एक गेट रिक्वेस्ट से आप लीजिएगा, बिकॉज दिस इज जेसॉन और वो जेसॉन में प्रेजेंट करेगा डेटा को, है ना, ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट डेटा, ठीक है। बट एक ऑर्डिनरी, ठीक है, मतलब मान लीजिए इस डोमेन का जो आदमी होगा, उस डोमेन के आदमी को क्या चाहिए होगा, उसको ऐसा चाहिए होगा डेटा, ठीक है। तो फिर कोई ना कोई यस डेवलपर का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू दिस, ठीक है, मतलब मेनली उसको यूआई बनाना है, ठीक है। तो वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट से आप इजीली क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम एक बार इस चीज को और करना ही है, जैसे ऑलरेडी देखिए मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना के रखा भी है, ठीक है। यस सर। तो जिसमें मैं अभी तक काम नहीं किया बिल्कुल, मैंने बस बना के रखा हुआ है, देखिए ये वेब करके बना के रखा हुआ है, जिसमें एक बस मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करके छोड़ दिया और कुछ नहीं किया, देखिए, ठीक है, देयर इज अ रिएक्ट प्रोजेक्ट नथिंग एल्स, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये डेमो है, ठीक है। मतलब जो जनरल डेमो यस रहता है वही है इसके अंदर में, कि एक फाइल खुलेगा और दिखाएगा वो रिएक्ट का होम पेज है, बस उतना ही इसके अंदर में, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो वी कैन सी इसका भी गिट इग्नोर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। और वो नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, वो जाएगा नहीं वहाँ पे, ऑलरेडी ग्रे है देखिए, ठीक है, तो इट वोंट बी सेंड देयर, है, ठीक है। तो जहाँ पे भी इसको आप ये डिप्लॉय कीजिएगा, वहाँ पे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल नॉट वर्क, है, ठीक है। तो क्योंकि डिपेंडेंसी रहता है तो प्रोजेक्ट विल नॉट वर्क देयर, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, ये मेरा ये वाला होगा, क्या बोलते हैं, ये जो वेब वाला यूआई होगा, ठीक है। बट आई ट्राई टू यस मेक अ विंडोज स्टोर ऐप ऑल्सो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक विंडोज स्टोर ऐप भी बनाने का, विच इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, कोई नहीं काम करता वैसा अभी, है ना, ठीक है। बट आई ट्राई कि मतलब एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है ना, ठीक है। तो एटलीस्ट यस सर। ये तो मालूम होना चाहिए ना कि क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है आजकल स्टोर एप्स बनाने में, ठीक है। तो मैं नॉर्मल क्लासिक ऐप नहीं बनाऊंगा, तो वो तो आता ही हम लोग को, ठीक है। तो बिकॉज अब मेरे पास में एक विंडोज लैपटॉप भी है, एंड अभी भी हम लोग कभी कभी विजुअल स्टूडियो डिस्कस करते विद स्टूडेंट्स, है ना, जब यस सर। यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में यूज होता है अभी भी कहीं कहीं, ठीक है। तो जब यूज कर ही यस रहे सर। हैं, विजुअल स्टूडियो है ही सिस्टम के अंदर में, तो मतलब स्टोर एप्स भी सोचा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब अब कहीं पे चाहे वो स्टोर एप्स हो, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो ये वेब ऐप हो, ठीक है। तो अब मुझे यूआई तो सोचना है ना, ठीक है, आई हैव टू थिंक अबाउट यूआई, ठीक है, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट बैकएंड। बैकएंड तो देखिए अगर मान लीजिए आप टेस्टिंग के लिए, तो मेरे पास एक बैकएंड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बैकएंड देखिए यस टेस्ट सर। हो गया अब, ठीक है। तो इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ और फॉर्म्स बना सकता है अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, ठीक है। तो तीनों जगह फॉर्म बना के देखा जा सकता है अब तो, ठीक है। तो ये अब जैसे आप देखिए जैसे समय मिलेगा, अब तीनों काम मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसका समय मिलेगा, ये चलते रहेगा धीरे धीरे, एक एक मॉड्यूल आगे जाते रहेगा, ठीक है ना। और जैसे यस सर। उसके लिए समय, या कभी कभी मूड भी होता है ना कि कभी मतलब बैकएंड करने का मन कर रहा है, कभी बैकएंड नहीं मन कर रहा है, ठीक है, कभी फ्रंट एंड करने का मन कर रहा है, तो उस तरह से भी क्या होगा, स्विच कर सकेंगे, या वी कैन इन्वॉल्व अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है। मतलब अगर इंटरेस्ट हो तो दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करके क्या कर सकते हैं, काम करा सकते हैं। तो अगर काम इतना सेग्रीगेटेड होगा, ठीक है, जैसे अभी तो मैंने समझा दिया, या आपको ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कि अच्छा ये मतलब ये क्या चीज़ है, तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको तो ये सब नहीं पता होगा कि अच्छा बैकएंड में ये कैसे हो रहा है काम, ठीक है। उसको तो मैं बता दूंगा कि मतलब, और उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि ये यहाँ टाइप करने से ये मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। उसको तो बोल दिया यस जाएगा, जैसे ये क्या नाम है, द बॉय, ठीक है, जो इंटर्नशिप कर रहा था, उसने मुझे बोला कि सर साइट का नाम वहाँ पे डेटाबेस में स्टोर कर रहा था, ठीक है ना। तो अब व्हाट इज द रीजन दैट दे नो, है ना, ठीक है, वो जानता है क्यों किया है वो, ठीक है। आई कैन नॉट मतलब सिर्फ क्योंकि अभी हम लोग को तो कभी जरूरत नहीं पड़ा ऐसा कि डेटाबेस का नाम आप वहाँ पे मतलब इसका नाम वहाँ पे स्टोर कीजिए ना, ठीक है। यस तो सर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन स्टोर दिस इन अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो सकता है, वहाँ पे इसको स्टोर किया जा सकता है। बेसिकली ये हो रहा होगा कि वो लोग नहीं चाहता हो कि मतलब जो डेवलपर्स है इसको
मतलब डायरेक्टली टाइप करे कहीं पे भी है, ठीक है। तो किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर देना है, वहां से क्या करना है, इसको फेच करना है, ये जो एड्रेस है, ठीक है। तो थ्रू सम वेरिएबल दिस एड्रेस विल बी फेच्ड, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग स्टोर कर दिया होगा डेटाबेस के अंदर कि वहां से यही एड्रेस क्या होगा, ये फेच होके आ जाएगा, है ना, ठीक है। सिंपली तो मे बी दैट इज द रीजन, ऐसा तो कोई दूसरा रीजन दिखता नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये तो बस सर्वर के साथ जब कम्युनिकेट करना होगा दैट टाइम यूल नीड दिस, है ना, ठीक है। और तो दूसरा समय तो जरूरत नहीं पड़ता है इसका, ठीक है, बिकॉज हमने भी काम करके देखा हुआ है, तो यही होता है। यस तो सर। अब उनका अपना एक कोई पैटर्न होगा, कोई तरीका होगा जिससे कि ये लोग ये काम करा रहा होगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि डेवलपर लिखे, हाँ, ये हम कर सकते हैं किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसको सेव करके रखा जा सकता है, दैट कैन बी डन, ठीक है, दैट कैन बी डन, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन यस फाइल में सर। रहने से क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट से आप कभी भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये आसान होता है। अगर मतलब 50 जगह कोड में फैला हुआ होगा, ठीक है, तब तो क्या होगा कि अब एक एक जगह ढूंढ के आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी हेक्टिक, ज़्यादा हेक्टिक होगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। तो अब ये जो सिस्टम है, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन सिक्योर। तो कोशिश किया जाएगा कि इसको ट्राई करके इस पे सिक्योरिटी लाने का, है ना, ठीक है। उस दिन में हमने यस। उस पर भी पढ़ा हुआ था कि मतलब ये सिक्योरिटी भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना इंश्योर पड़ेगा। करना होगा। यस सर। और मैंने ऑलरेडी देखा भी था इसमें, ठीक है, कि जो डिफॉल्ट राउट जो होता है इसके अंदर में, वो सैंक्टम ही यूज कर रहा था। देखिए फिर चेक लारावेल का जो डिफॉल्ट राउट होता है वो सैंक्टम ही यूज कर रहा था। तो अब देखिए अब एकेडमिकली अगर कुछ करते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए कुछ करते हैं, तो अब इतना इंसाइट तो नहीं मालूम चलेगा, ठीक है, बिकॉज आप ये सब चीज ढूंढिएगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ऐसा सिचुएशन में कभी पढ़िएगा नहीं, कहाँ से ढूंढिएगा। तो व्हेन यू वर्क ऑन समथिंग प्रैक्टिकली, ठीक है, तो उस समय में क्या होता है कि नया नया सिनारियो आता है, ठीक है, नया नया क्वेश्चन रेज होगा। देखिए जैसे ये पहले से आया हुआ था, ये जो है, ठीक है, ये मैंने डाला है, यस। ठीक है। तो इनफैक्ट वो यूजर वाला मैंने डिलीट भी कर दिया, तो फिर से मुझे डालना होगा। देखिए मेरे पास में दो ही माइग्रेशन है, ये मेरा दोनों माइग्रेशन है, ठीक है। एक अकाउंट का था और मैंने कल एक अकाउंट ग्रुप का फीचर भी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो एक नया फीचर पे मैं काम कर रहा था, तो अकाउंट ग्रुप का फीचर है ये, ठीक है। तो उसका अभी तक यस अनट्रैक्ड है, सर। इसको भेजा नहीं है, ठीक है। तो ये इस पे काम हो रहा था। तो ठीक है, तो यूजर्स का भी पहले से रहता है यहाँ पे, तो वो मैंने डिलीट कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना से क्रिएट करूंगा, ठीक है। बट अब मुझे लगता है कि यस। वापस उसको लाना पड़ेगा कहीं से, बिकॉज कि ये ये जो हमारा ये जो सैंक्टम है, सैंक्टम इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, है, ठीक है। तो वो मॉड्यूल जब यस तक सर। नहीं होगा मेरे ख्याल से, तब तक सही ढंग से सैंक्टम काम नहीं करेगा। तो ठीक है, किसी और प्रोजेक्ट में एक बार ट्राई कर लिया जाएगा सैंक्टम को, फिर इसमें इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा ना, ठीक है, हाउ एग्जैक्टली इट्स वर्किंग, है ना, ठीक यस। है। तो उस तरह यस। से तो देखिए, तो यहाँ पे तो मिडिल